लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम हमारे अगले इस कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम की कक्षा की ओर। आज के हमारे स्पीकर हैं इस ग्रेस धर्म नारायण प्रभु जी। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देने की यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु मैं प्रयास करूंगा अपनी अपने शुद्धिकरण के लिए उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा आप सबको बताने का कि प्रभु जी कौन है। प्रभु जी हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सीनियर डिसाइपल हैं। प्रभु जी ने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। करंटली प्रभु जी एज अ मंक सर्व कर रहे हैं इस्कॉन दिल्ली टेम्पल में। उन्हें मोर देन 16 ईयर्स हो चुका है दिल्ली टेम्पल में अभी सर्व करते हुए, एज अ मंक सर्व करते हुए। और प्रभु जी अपनी पोइट्री के लिए, अपने पोइटिक वर्क के लिए बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ वो जो यूथ है उनमें प्रचार करते हैं। काफ़ी यूथ की जो लाइफ है प्रभु जी के कारण उसमें बदलाव आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, प्लीज वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन जय ब्रज जन, जय यमुना तीरवनचारी, जय गोपीनाथी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय यमुना तीरवनचारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, जय जय
जय हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा सीताराम हनुमान all glories to the devotees, Hare Krishna, तो श्री गुरु एंड गौरांग गुरु श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 13। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भवत्सङ्गे सङ्गस्य मर्त्यानां किमुतासुखम्। अनुवाद पढ़िए। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व को क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो मनुष्य भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं और भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं। वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से निराश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो पुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक से मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, न ही वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए तो स्वर्ग लोक में प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान प्रतीत होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पूर्व से ही मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी सेवक सदा सेवक रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह अनन्य भाव से श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, अतः उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद हो, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की विधियां भौतिक विधियों से भिन्न होती है, अतः दोनों की कोई तुलना नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति
गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योजित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामग्री से होती है। ऐसी आसक्ति बांधने वाली होती है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है श्रीमद् भागवतम संगी, जो सदैव श्री भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे सर्व जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है 18वें अध्याय का, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप देना। तो इस प्रसंग में महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल गया तो शुरुआत में यहाँ पे ये बताया जा रहा है, स्टार्टिंग के कुछ श्लोकों में यहाँ बता रहे हैं, महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभूत भीत थे न अभिभूत थे। महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल गया तो उन्होंने क्या किया, उत्सृज्य सर्वतः संगम। अब उनको समझ में आ गया, अब तो श्राप मिल गया, ज्यादा समय उनके जीवन का बचा नहीं, उनको पास पता चल गया बस विदिन 7 days उनको जाना है। उन्होंने क्या किया, उत्सृज्य सर्वतः संगम, सारे समस्त अपने संगियों को छोड़ दिया और क्या किया, विज्ञाता जित संस्थितम संस्थितिः, भगवान को विज्ञात अजित संस्थितः, अजित जो भगवान का नाम अजित है, तो अजित भगवान को अच्छी तरह से समझने के लिए, संस्थितः वास्तविक स्थिति को समझने के लिए, वैयासके शिष्यो गंगायाम स्वं कलेवरम, गंगा के नदी के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी के शरण या वैयासके श्री व्यास के शरण किया। तो इसके कुछ श्लोकों में बताया गया कि देखो, जो व्यक्ति पहले से भगवान के प्रति समर्पित है उसको मृत्यु और जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भयभीत होता ही नहीं है। पहले से ही भगवान की कथाओं में उन्होंने अपने आप को अर्पित कर लिया था, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार का भ्रम होने का खतरा नहीं था, भले मृत्यु सामने क्यों न खड़ी हो। तो इसलिए ये परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु के महान शक्तिशाली पुत्र हैं, वो इस जब धराधाम पे थे, जब तक वो सम्राट थे, तब तक कली को पनपने का कोई अवसर नहीं दिया। हालांकि जैसे ही भगवान इस पृथ्वी को छोड़ चुके थे तो कली प्रवेश कर गया, लेकिन कली पनप नहीं पा रहा। क्यों? महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन महाराज परीक्षित ने कली से ईर्ष्या भी नहीं की। क्यों ईर्ष्या नहीं की? उसका भी रीजन बताया गया कि देखो कली काल में दिक्कत तो है, बहुत सारा कली का जो दोष है, लेकिन कली काल में एक सुविधा है कि अगर
कलिकाल में कल्याणकारी वस्तुओं का, अगर अच्छी वस्तुओं का, अच्छी चेतना का केवल स्मरण मात्र भी किया जाए तो तुरंत फल देते हैं। शुभ कार्य में यानी वो बहुत शुभ होता है, तुरंत शुभ फलदायक होता है। अगर कली काल में कुछ अच्छा कार्य सोचा जाए, सोचा भी जाए एटलीस्ट, तो शुभ वस्तुएं तुरंत फलदायी होती है। कोई अच्छा कार्य, कली का इतना प्रभाव है कि लोग अच्छा सोच नहीं पाते हैं, करने का तो सोच भी नहीं पाते, इतना कंटामिनेशन होता है कली। लेकिन अगर कोई अच्छा सोच भी लेता है, तो मानसिक चिंतन भी कर लेता है अच्छे कार्यों का, उसका भी उसको लाभ मिलने लगता है। लेकिन बुरे कार्य के लिए जब संपन्न करेगा तभी लाभ मिलेगा। कली का एक ये बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपने वास्तविक रूप में कुछ बुरा कार्य करेंगे तभी उसका पाप फल मिलेगा, लेकिन सोचने के लिए अगर आप अच्छा कार्य सोच भी लेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो इसलिए हमें चिंतन पे बहुत बढ़िया जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम चिंतन ही अच्छा करें। भगवान का चिंतन करें, भक्तों की सेवा का चिंतन करें, भगवान की सेवा का चिंतन करें, जो भक्त सेवा कर रहे हैं उनका एप्रिसिएशन करें, भगवान के नाम चिंतन करें, नाम जप करें, कथा चिंतन करें, लीला चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो एक्शन नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस कलिकाल में केवल चिंतन भी करेंगे तो शुभ लाभ मिलेगा। तो इसलिए कली से उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि कली को थोड़ा स्थान दे दिया अपने राज। वो घटना आप लोगों ने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से लोग उसको, कली को शक्तिशाली समझ सकते हैं, लेकिन जो आत्मसंयमी व्यक्ति है उनके लिए कली बहुत अच्छा है। आत्मसंयमी व्यक्ति कली के दोष से प्रभावित होगा नहीं और सब कुछ अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा, तो उसके लिए बहुत जल्दी फलदायी है शुभ कर्म। कलयुग में शुभ कर्म बहुत जल्दी फलदायी है, तो इसलिए कली का लाभ है। भागवत में एक श्लोक आता है, कलौ दोष राजन अस्ति ये महाननी कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम गदे। आवाज सबको क्लियर आ रही है? कई लोग बोल रहे हैं जी प्रभु जी आ रही है, उनके इनसे नेटवर्क के। तो जिसको आवाज नहीं आ रही हो सकता है उनका खुद का नेटवर्क सही नहीं है। तो इसलिए कली काल में बहुत दोष होते हुए भी एक बड़ा परम गुण है ये कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम गदे। केवल कीर्तन करने मात्र से, भगवान के नाम कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त संगः परम गदे, मुक्त होकर के भगवान के नाम को लगाते हैं। तो इस सब का कार्यकलापों का इतिहास जो पूछा, सुखदेव गोस्वामी बोले कि देखो अभी तक हे राजा परीक्षित, मैंने लगभग सारी बातें आपका सुनाई हैं, और जो भी मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक है उन्हें बड़े विनम्रता पूर्वक ये सब कथाओं को सुनना चाहिए। तो अब जो ऋषि मुनि जो थे वहां पे नैमिषारण्य के, वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि हे श्रील सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हैं, आप शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। अभी अभी हम सब इतना सारा यज्ञ करके जो है संपन्न करना प्रारंभ किए हैं सकाम कृति को, लेकिन हमारे कार्य में क्योंकि जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें कई सारे इसमें अपूर्णता हो सकती है, इसका कोई निश्चित फल नहीं है। लेकिन आप जो ये कथा सुना रहे हैं ये हमारे लिए अमृत रूपी है। हम जो ये यज्ञ कार्य में लगे हैं इसका कोई निश्चित फल नहीं है। इतना हमारा शरीर धुआं से काला हो गया है, लेकिन हमें पता है कि इसमें कई सारी त्रुटियां हो सकती हैं, इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन
जो आप भगवान के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु का पान करा रहे हैं, भगवत कथा रूपी जो मधु का वितरण कर रहे हैं आप, उससे हम सचमुच बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत तृप्त हो रहे हैं। तो आज के श्लोक में विशेष रूप से भगवत भक्त के संग की महिमा को बता रहे हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। तुलयाम, तुलना ही नहीं कर सकते, लवेनापि, एक क्षण से भी, एक क्षण भगवान के अच्छे भक्त के साथ बैठ गए, एक क्षण भी भगवान के शुद्ध भक्त के साथ बैठ गए, उसका कितना लाभ हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है, उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर सकते। किससे तुलना नहीं कर सकते? किसी भी भौतिक उपलब्धि से, चाहे वो स्वर्ग की उपलब्धि हो, चाहे संसार के संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य की उपलब्धि हो, चाहे ऊंचे लोगों की उपलब्धि हो, उसकी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कंपैरिजन किससे किया जाता है? कंपैरिजन कुछ समानता वाली वस्तु में होती है, उससे किया जाता है। आप सोने का कंपैरिजन आप मिट्टी से थोड़े नहीं कर सकते, या कोयले से नहीं कर सकते। सोने का कंपैरिजन तो तब करेंगे, हाँ भाई सोना दिख रहा है, अभी पीतल भी है, उससे थोड़ा कंपैरिजन कर लिया, या 22 कैरेट का सोना है, 24 का कैरेट का सोना है, इस तरह से थोड़ा कंपैरिजन कर लिया, कम से कम मेटल है दोनों, उससे कंपैरिजन। एक तरफ सोना है, एक तरफ बिल्कुल कचरा है, कचरे से सोने का कोई कंपैरिजन नहीं। तो इसलिए तुलयाम लवेनापि, एक क्षण भी किसके? भगवत संगी संगस्य, भगवान के शुद्ध भक्त की संगति। भगवत संगी, भगवत संगी का मतलब है जो भगवान का संग करता है। भगवान का संग अनेक प्रकार से किया जा सकता है, भगवान के नाम जप से, भगवान की कथा श्रवण से, भगवान की सेवा करके, भगवान का चिंतन करके, नाम रूप गुण लीला सब भगवान का, भगवान से अभिन्न है। इसलिए किसी एक में भी अगर कोई मन लगाया हुआ है, नाम रूप गुण लीला किसी चीज में भी किसी भी प्रकार से, तो वो भगवत संगी कहा जाता है। तो निस्वार्थ भाव से कोई भी अगर भगवान की सेवा में लगा है, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन चिंतन में, तो वो भगवत संगी है। और ऐसे भगवत संगी का एक क्षण भी संग कर लेना जो लाभ प्रदान करता है, वो स्वर्ग और संसार के समस्त भौतिक ऐश्वर्य से भी उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, तुलना भी नहीं की जा सकती। तो बोले कि भाई जब स्वर्ग जैसे ऊंचे लोगों की भी तुलना नहीं की जा सकती, एक क्षण का भगवत भक्ति के संग के साथ, भगवत संगी के संग के साथ, या भगवत भक्त की संगति के लिए, या शुद्ध भक्त की संगति के एक क्षण से ऊंचे लोगों के जो ऐश्वर्य हैं उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। तो इस संसार के संसारिक भौतिक संपन्नता से क्या तुलना? जब स्वर्गिक उच्च लोकों की तुलना भी नहीं की जा सकती, तो बोल रहे हैं कि मर्त्यानां की मुतासिसन, मरणशील मनुष्यों, ये जो मर्त्य लोक में मनुष्य हैं, इनकी भौतिक संपन्नता का क्या विसात है, क्या तुलना है, इनका क्या औकात है? देवी देवता उच्च लोगों ब्रह्म लोक तक के जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, उनकी भी तुलना भगवान के भक्त के संगति से नहीं की जा सकती, तो फिर इनका क्या तुलना है? अब प्रश्न उठता है क्यों तुलना नहीं की जा सकती? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है। भागवत भक्त की संगति आपको आध्यात्मिक लाभ देने वाली है,
स्पिरिचुअल बेनिफिट देने वाला है, और स्पिरिचुअल बेनिफिट सिर्फ स्पिरिचुअल स्वीकृति से ही मिलता है, वो अलग ही मटेरियल है। आध्यात्मिक लाभ अलग मटेरियल है, भौतिक लाभ अलग मटेरियल है, दोनों मटेरियल ही अलग हैं, दोनों ही अलग विषय वस्तु हैं, तो फिर दोनों में तुलना हो ही नहीं सकती, तो कोई तुलना नहीं है दोनों की। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भक्त भगवान की कथा पाठ करने लगता है, जो भक्त भगवान के भक्त के संगति की आस्वादन कर लेता है, या भगवान की भक्ति का रस आस्वादन कर लेता है, उसको इस संसारिक लाभ की परवाह नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो बाकी जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो तो अपना चिंतन करते रहते हैं कि स्वर्ग लोक मिल जाए, चंद्र लोक, शुक्र लोक, इस सब ऊंचे लोकों में जाए, ऊंचे ग्रहों में जाए और भौतिक एंजॉय करें, या संसार का बहुत सारा ऐश्वर्य मिल जाए उनको। क्यों? क्योंकि वो भौतिक सुख के ही आदी है, उनको आध्यात्मिक आनंद का स्वाद मिला ही नहीं है। लेकिन और उससे भी उब जाते हैं तो सोचते हैं कि किसी तरह से भौतिक मोक्ष प्राप्त हो जाए, भौतिक उन्नति से निराश होकर के उनको लगता है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, यानी कि संसार के कष्टों से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो भगवत भक्त है वो इस जगत में भी दिव्य स्थिति में उपस्थित होता है, क्योंकि भगवान की सेवा शाश्वत है। भौतिक जगत का कोई भी चीज सब क्या है, टेम्परेरी है, और आध्यात्मिक जगत की सारी वस्तु जो है, कार्यकलाप, वो सब शाश्वत है। तो भगवान के साथ जब आदान प्रदान जो है उसका रंच मात्र भी सुख वो संपूर्ण भौतिक सुख को भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जा रहे थे तो अपनी माता से मिलते हैं, और उनकी माता उनको बता रही है कि बेटा मैं, आप भगवान जो है, ऋषि मुनि लोग बताते हैं कि जंगल में तुम जा रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मुझ जैसी करोड़ों माताओं का प्रेम इकट्ठा कर दिया जाए, करोड़ों पिताओं का प्रेम, करोड़ों स्नेही संबंधियों का प्रेम, करोड़ों करोड़ों जो है मित्रों का, पड़ोसियों का, सबका, संसार के जितने प्रेम करने वाले सितारे हैं उन सबको प्रेम को इकट्ठा करके उसका कई करोड़ गुना कर दिया जाए, तब भी भगवान के प्रेम के एक बूंद के बराबर भी नहीं होते। और भगवान ऐसे, भगवान का प्रेम समुद्र जैसा विशाल है, तो उस समुद्र का एक बूंद भी नहीं बन पाते। संसार के सारे प्रकार के प्रेम को करोड़ों करोड़ों गुना इकट्ठा कर दो, तभी भगवान के समुद्र जैसे प्रेम के एक बूंद का भी कंपैरिजन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति का आनंद है, जो भगवत भक्त के संगति का लाभ है, उसका जो करोड़ों समुद्र जैसा विशाल आनंद और लाभ है, उसका एक रंच मात्र भी लवे नापी, एक रंच, एक क्षण मात्र भी संपूर्ण भौतिक जगत के संपूर्ण भौतिक लाभ का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तुलना कैसे हो सकती, तुलना तो तभी होगा जब कुछ समानता होगी। कोई अलग ही वस्तु है, जैसे पुष्प है, कमल पुष्प है, पुष्प की तुलना पुष्प से कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा पुष्प है, ये थोड़ा उससे बेटर है क्वालिटी। मेटल है तो मेटल की तुलना मेटल से कर देना चाहिए, लो क्वालिटी मेटल है, थोड़ा हाई क्वालिटी मेटल। लेकिन जब मटेरियल ही अलग है, भौतिक जगत का अस्तित्व ही अलग है और आध्यात्मिक जगत का ही
हाँ मटेरियल अलग है, उसमें कोई तुलना नहीं होता। इसलिए कई बार समझ में भी नहीं आता ये कैसे आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं लोग, ये समझ नहीं आता। तो ये समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि ये अलग चीज है, ये समझ आएगा भगवान की कृपा से। अब इसको कैसे समझना है, समझना है तो भगवान की कृपा से समझना है। भगवान बोल रहे हैं कि पहले आपको भक्ति करना पड़ेगा या भजन में लगना पड़ेगा, तब समझ आएगा। एसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। बोले बुद्धि मैं दूंगा तब समझ में आएगा, और बुद्धि तब दूंगा जब भजन शुरू करोगा। जब भजन शुरू करोगे तब मैं बुद्धि दूंगा। और भजन कैसा करोगे, प्रीति पूर्वकम करोगे, और एक दिन करने से नहीं दूंगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन रखती भगवान। ऐसा उनको दूंगा सतत युक्तानाम, जो निरंतर लगेंगे, और क्या भजताम, जो भजन करेंगे, और प्रीति पूर्वक नियमित रूप से प्रेम पूर्वक जो भजन करते रहेंगे, उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तं, मैं बुद्धि दे दूंगा। उनको समझ में आ जाएगा ये नमामुपयान्ति, किस तरह से मेरे पास आना है। उनको समझ में आ जाएगा कि ये आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। उनको समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक संसार के तुच्छ लाभ जो है किसी काम के नहीं है, उनको समझ आएगा। तो इसलिए आवश्यकता क्या है, आवश्यकता ये है कि भगवान के भक्तों की संगति किया जाए, जो निस्वार्थ भाव से भगवान के भक्त परंपरा के द्वारा भगवान के संदेश को ग्रहण करते हुए उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं, या उनकी संदेश का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का थोड़ा भी संग करने से आपके हृदय में परिवर्तन होगा। वैसे संसार में अनेक लोग हैं, हमें बचना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो इस भेष को धारण कर सकते हैं और भागवत गीता और भागवतम का नाम लेकर के कुछ कथाएं कर सकते हैं, बड़े बड़े आडंबर युक्त। लेकिन देखना पड़ेगा उनका कि वास्तविकता में परंपरागत तरीके से उन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं, परंपरागत तरीके से भगवान का संदेश ग्रहण किया है कि नहीं, क्या वो परंपरागत तरीके से भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए निस्वार्थ भाव से लगे हैं या अपनी जेब भरने में लगे हैं। क्या उनका पेशेवर जो है वृत्ति है ये भगवान की कथा करने की, या फिर सचमुच में वो पूरा जीवन अपना समर्पित किए हैं। तो कहीं कहीं आपका आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे रील्स बनते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि भगवत भक्त निस्वार्थ भाव से भगवत परंपरा में जो एक गुरु शिष्य परंपरा के निर्देशन में जो सही सही भगवत भक्ति में लगे हैं, निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता में लगे हैं, ऐसे भगवत भक्त का संग जो है लवे नापी तुल्याम लवे नापी, ऐसे भक्तों का संग तुलना में तुलनात्मक नहीं है। तो नहीं तो अगर कहीं पेशेवर केवल व्यवसायिक तो लोगों को अगर सुनेंगे तो भगवत भक्त की तरह दिखते तो हैं, लेकिन उद्देश्य है उनको अपना जीविकोपार्जन करना, धन एकत्र करना, ये सब। तो क्या होगा कि फिर उनके संगति का भी असर उनके जैसा ही होगा जैसा उनकी चेतना होगा। अगर कोई अपना जेब भरने के लिए या अपना सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए भगवत कथा या भागवत भक्त का रूप धारण किया हुआ है, तो उसकी कितना भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की है, तो जो सुनाएगा, जो उसका संगति करेगा, उसके अंदर भी भौतिक चेतना ही आएगी। तो इसलिए वो भौतिक ही हो गया। आध्यात्म यहाँ पे जो चीज संगत की बात की जा रही, तुल्याम लवे नापी, वो आपको बहुत ही सतर्कता पूर्वक चूज करना पड़ेगा। वो सतर्कता पूर्वक आपको देखना पड़ेगा सही परंपरा से है, सही उद्देश्य से है, या सही चीजें, सही परंपरागत ज्ञान को सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं।
कि नहीं, तब वो उसका प्रभाव पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर के उसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो भौतिकी प्रभाव रह जाएगा। कई बार कई सारे हमारे संपर्क में कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कई प्रकार के लोगों को सुन रहे होते हैं, अपना माथा पच्ची करके तर्क करके, क्योंकि संसार में सबको ना कुछ नया चाहिए होता है। तो वो जब कुछ लोग अलग तरीके से एक ही श्लोक को तोड़ मरोड़ को ऐसे चीज परंपरागत तरीके से नहीं करते, उससे अपना दिमाग लगा करके उसमें उठपटांग कुछ अर्थ का अनर्थ लगाते हैं ना, लोगों को बहुत पसंद आता है, उसमें व्यूज बहुत आते हैं। बोले ये देखो यार, ये कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं, और जबकि वो पूरा का पूरा बोगस बात होती है। तो इन सबसे बचना चाहिए हमें, और परंपरागत भक्तों का संगति करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ क्या है कि ऐसे भक्तों के संग बैठेंगे तो आपके हृदय के अनर्थ कम हो जाएंगे। एक क्षण भी आपके हृदय को शुद्ध करने का आपको मौका मिल सकता है। आपके मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब कम होने लगेगा। कल चर्चा किया था हमने कि इस प्रकार से भगवत भक्तों के बीच में कंपटीशन नहीं होता, भौतिक कंपटीशन नहीं होता, वो इसलिए उनको ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। भगवान से उनको भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के जो है जो उनका इंडिविजुअल रिलेशन है उसमें कोई दखल नहीं सकता, इसलिए उनका कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ वाला भक्त अच्छा भक्त बन गया तो अब हमें छोटा बनना रहना पड़ेगा। भौतिक जगत में एक पोस्ट होती है तो उसके लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। हजारों लोग जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, तो क्या होता है, एक को अगर सफलता मिली तो बाकी असफल हो जाएंगे। तो इसलिए वहां कंपटीशन होती है, बाई हुक और बाई क्रूक हमें ये पोजीशन लेनी है, क्योंकि अगर हम नहीं ले पाए तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, कोई अपना पोजीशन ले या ना ले, सबकी पोजीशन फिक्स है, सबके लिए वैकेंसी है। अब हमें वेट किया जा रहा है कि आप कितनी जल्दी अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो जो सीरियस भक्त होंगे वो जल्दी जल्दी जा करके पहले पहुंच जाएंगे, और जो ढीले ढाले होंगे कई जन्म कई करोड़ों जन्म या जब भी जाएंगे तब भी उनका सुरक्षित है। इसलिए एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छी भक्ति कर लिया तो वो दूसरे को नुकसान नहीं करेगा बल्कि दूसरे को हेल्प ही करेगा। तो इसलिए भौतिक जगत में जो कंपटीशन ईर्ष्या द्वेष में बदलती है, आध्यात्मिक जगत में वही कंपटीशन प्रेम का रूप धारण करता है। जो अच्छा भक्त बनता है उससे सबको अच्छा लाभ होता है, इसलिए उसका संग करने के लिए सब लालायित होता है, क्योंकि उसके संग का कोई तुलना नहीं है पूरे संसार में। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो प्रेम को उदय करता है और लोगों को आप पास ले आता है। भौतिक जगत का कंपटीशन ईर्ष्या द्वेष बढ़ाता है, लोगों को वितरित करता है, विखंडित करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो कंपटीशन क्या है, वो एक दूसरे को और एक साथ ले आता है और लाभ प्रदान करता है और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो समय हो गया है काफी, ये आधा घंटा बहुत कम समय होता है, तो कथा शुरू करते ही खत्म हो जाता है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि आप सबका समय होगा, रोज रोज आपको सुनना होता है। कल फिर किसी और वक्ता से सुनिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इतने वंडरफुल सेशन के लिए। प्रभु जी कुछ प्रश्नों का समय होगा? आवाज, कुछ प्रश्नों का समय होगा प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका वॉइस तो आ रहा है, बोल रहे हैं आवाज आ रही से प्रॉब्लम उधर से प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, डिवोटीज कुछ समय वेट कीजिए, प्रभु जी के एंड से कुछ नेटवर्क इशू लगता है, कुछ ही देर में वो वापस ज्वाइन कर लेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है एक। प्रभु जी काइंडली वेट, अभी प्रभु जी ज्वाइन कर लेंगे। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्वेश्चन लेना है क्या? आपके पास समय है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ? प्रभु जी आपके पास समय है कुछ क्वेश्चंस के लिए? प्रभु जी नेटवर्क इशू हो रहा है प्रभु जी। नेटवर्क इशू। हरे कृष्ण। आ रहा है अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ पूछिए। जिन भी डिवोटीज का कोई प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सबसे पहले अंजलि वर्मा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी इतना डिवाइन सत्संग लेने के लिए। और प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि भगवान का नाम अजित है, तो अजित मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? प्रभु जी आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि मतलब है जो किसी आपने से जीते न जा सके, भगवान को इसलिए अजित कहा जाता है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। और प्रभु जी और एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया ना भगवान अजित कहलाते हैं, ये उनको अजित शब्द बोलते हैं क्योंकि कोई भी उनके समान नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा नहीं है और कोई उनको जीत नहीं सकता है। जब वो जीते भी जाते हैं तो अपनी इच्छा से भगवान के भक्तों, अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा वो जीते जाते हैं, तो इसलिए वो अजित कहलाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और एक प्रश्न था, आपने जैसे बताया ना भजन, हमें भजन करना चाहिए निरंतर प्रीति पूर्वकम, और क्या बताया प्रभु जी? जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया तो भजन हमें बस करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और प्रीति पूर्वकम, और क्या बताया प्रभु जी आपने? इसको भी बंद ही कर दो। हरे कृष्ण। वहां पे नेटवर्क इशू आ रहा था, तो आपने पूछा, मैं वही बोल रहा था, भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर भजन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, तो ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे कि किस प्रकार से आप उनके पास पहुंच सकें, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो आप पूछ रहे हो कि भजन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, और क्या करना है? तो और करना है भगवान के भक्तों का संग करना है। जो आज के श्लोक का जो सार है, तो भगवान के भक्तों के संग में ही हो पाएगा, तब उसका लाभ आपको समझ में आ जाएगा। जब नियमित रूप से भक्तों का संग करेंगे, जैसे आप लोग रोज भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं, तो ये भी भक्तों का संग ही है। अलग अलग प्रकार के आपको भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। ये मैनेजमेंट जो भी कर रहे हैं, वेणुगोपाल गुरु जानमोदर, ये सब अनेक वरिष्ठ भक्तों को ले आकर के आपको संघ का अवसर प्रदान कर रहे हैं।
तो आप लोग नियमित रूप से जब सुनेंगे तो सुनना भी संग प्राप्त करना है। आप कहीं कहीं दूर दूर देश के कोने कोने में कहीं भी बैठे हैं, लेकिन भक्तों के मुखार बिंदु से जब इस भगवत संदेश को सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो ये भी संग होता है, भक्तों का संग ही है। तो इस प्रकार से जब करते रहेंगे तो आप को भगवान बुद्धि और प्रदान करते जाएंगे और आप इसके महत्व को और अधिक अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा लेक्चर थोड़ा हटकर था। जैसे प्रभु जी हम लोग दान देते हैं तो राह चलते हुए बहुत आदमी होते हैं तो थोड़ा दया आ जाता है तो दान दे देते हैं। अगर वो दान का पैसा हम दिए हैं और उससे नशा कर लिए, चाहे मतलब ज्यादा मतलब वो अच्छा चीज में यूज नहीं किए हैं और वो गलत चीज कर रहे हैं, तो उससे प्रभाव हमको भी पड़ेगा प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम दान दे दिए और वही पैसा का मेरा पैसा का सिगरेट पी गए तो कहीं ना कहीं पाप हमको भी लगेगा प्रभु जी, पाप का दोषी हम भी होंगे। हाँ, ये इसलिए दान देते समय सतर्क रहना चाहिए, दया आनी चाहिए, दान देना चाहिए, लेकिन सुपात्र को दान देना चाहिए। इसलिए भगवत जैसे गीता में प्रभु जी, तीन प्रकार के दान इसलिए भगवत गीता में बताया गया है, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान और सत्वगुणी दान। तो दान जब देने की बारी आए तो हमें भगवत भक्तों को ही देना चाहिए, विशेषकर भगवान के संदेश के प्रचार में यूज होना चाहिए दान। ऐसे अगर भक्त लोग विशेषतया इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर पता नहीं है कि कैसा व्यक्ति है, राह चलते अगर कुछ मांग रहा है तो उस पर दया दिखानी ही है, तो हमें अपने साथ में कुछ ड्राई प्रसाद वगैरह रखना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, जिससे कि हमको वो उसका मिसयूज भी ना कर पाए प्रसाद का, और वो उनको भक्ति भी मिल जाए, भगवान की कृपा भी मिल जाए, आपकी दया भी प्रदर्शित हो जाए और उसका कुछ मिसयूज भी ना हो। तो इसलिए विशेषतया हमें प्रयास करना चाहिए भगवत भक्तों को प्रसाद साथ में रखें कुछ, और कोई मांगता है तो प्रसाद हम दें। धन दान करना है तो भगवान की सेवा में, भगवान के संदेश प्रचार में मंदिरों में जो है आप दान दे सकते हैं, सुपात्र भक्तों को दान दे सकते हैं, जी प्रभु जी। जो अरे उसको प्रभु जी, भगवान की जैसे सेवा में सही उपयोग में ला सकते। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु जी मूर्ति विसर्जन वगैरह में भी दे देते थे तो वो लोग मतलब नशा वगैरह करते थे और भी जैसे करते थे, तो कहीं ना कहीं पाप हमको भी लगेगा प्रभु जी। जो दे जैसे दिया कि दे आज के दिया, उसकी चिंता मत करो, आप भजन करो, वो सब सही हो जाएगा। अब आगे से ध्यान रखो कि गलत जगह पे दान न दिया जाए, जहाँ पे उसका दुरुपयोग हो सकता है वहां पे दान नहीं दिया जाए। ठीक है प्रभु जी, बस धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जयश्री माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर दिया आपने। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा पर्सनली क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी श्रवण तो बहुत करते हैं लेकिन चिंतन नहीं हो पाता प्रभु जी। जो चिंतन गलत चीजों के बारे में होता है, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो उसी के बारे में बार बार चिंतन आता है, भगवान के बारे में चिंतन नहीं आता प्रभु जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु जी इसके लिए? तो इसका मतलब फिर श्रवण ध्यान से नहीं हुआ। यस। श्रवण हुआ तो सही, क्वांटिटी तो हुई, क्वालिटी नहीं हुई। इसका मतलब क्वालिटी श्रवण करने में आपको उसी का चिंतन मनन होगा। आप उसको जब श्रवण करते हैं कुछ चीज को, तो अपना उसको थोड़ा इमेजिनेशन में भी लाना होता है। अच्छे से श्रवण जब करते हैं तो कभी कभी आप उसको नोट करिए। सिर्फ श्रवण करने के लिए गाय बैल की तरह श्रवण करना ठीक नहीं है, और थोड़ा सा नोट भी करिए और चीजों को फिर रिवीजन भी करिए समय समय पे। और क्योंकि जो कुछ और लोग बोल देते हैं उसको हम बहुत गहराई से ले लेते हैं, और जो हम भगवत कथा श्रवण करते हैं उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं।
तो जिस चीज को जितना सीरियसली लेंगे उसी का चिंतन होगा। तो जो श्रवण कर रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक लें और उसको साधारण कथा या साधारण बात या साधारण चीज न समझें, उसको बहुत गहराई से गंभीरता से लें, तो वो उसका चिंतन होगा। और नहीं भी चिंतन होता है तो आप खुद ही फिर पेन पेपर लेके बैठा करें, कुछ पॉइंट नोट कर लें और उसको फिर बार बार सोचते रहें। आप अपना कुछ भी कार्य कर रहे हैं बीच बीच में उसको सोचते रहें, और नहीं याद आ रहा है तो बीच बीच में कभी कभी खोल के रिवीजन कर लें। तो ऐसे स्मरण करने का स्मरण चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। श्रवण का मुख्य उद्देश्य ही है चिंतन करना। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी 2 प्रश्न और हैं, समय है आपके पास? हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत समय है, आज हम छुट्टी पे हैं। जो डिवोटी लीव करना चाहे कर सकते हैं, अगर जिनको भी काम है वो लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मृगंगा गुरु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा लेक्चर हमें श्रवण करवाने के लिए और आपका एसोसिएशन देने के लिए। प्रभु मेरा ये प्रश्न है कि जैसे इसमें श्लोक में यही इसका ज्यादातर इसी पे फोकस किया है कि कैसे भगवान के भक्तों के एसोसिएशन से मतलब हमें जो चीज प्राप्त होती है उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे, कितना दुर्लभ है या फिर कितना हमें हम प्राप्त भी हो गया लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं समझ पाते। तो ये जो हम लोग करने जाते हैं या फिर हमें सुविधा मिलती भी है क्योंकि वहां प्रभु की कृपा, भक्त इतने कृपालु हैं कि हमें अभी भी श्रवण करने का एसोसिएशन का मौका मिल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि उसमें फिर क्या दिक्कत आ जाती है कि जब एसोसिएशन करते हैं तो क्योंकि हमारे पुराने अनर्थ है, जैसे और भी बोला जाता है कि श्रवण करने का समय या फिर तो मटेरियल आसक्ति है वो ना रहे, लेकिन हमारे आसक्ति के कारण या फिर पुराने संस्कार के कारण या फिर कभी कुछ बोल देते हैं, भक्तों का जब फिजिकल संग करते हैं कभी कुछ निकल जाता है पुराने संस्कार की वजह से, या फिर कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है। तो ये सारे चीज होना मुझे लगता है कि मतलब मेरे तरफ से कि कॉमन हो जाता है क्योंकि पुराने संस्कार है, ये सब है, शुद्धिकरण नहीं हुई है। लेकिन फिर हम श्रवण भी करने का प्रयास भी कर रहे हैं, थोड़ा सिंसियर होने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हम सुने, तो इससे इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि इधर से मटेरियल ये सब भी है चीज प्रॉब्लम है, उधर एसोसिएशन भी इतना दुर्लभ और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना पावरफुल भी है, लेकिन मेरा इधर ये सब भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपराध या फिर मटेरियल आसक्ति के कारण क्या भजन कमजोर या फिर डाउनफॉल होने का चांसेस है, या फिर वो एसोसिएशन का पावर से वो सुधर जाएंगे, तो इसका क्या हो सकता है? तो हाँ थोड़ा डिले हो जाता है। ऐसे अगर आप अपराध भी करते रहेंगे और बाकी चीजें भी करते रहेंगे और साथ में श्रवण करेंगे तो फिर वैसे ही हो गया कि आप अग्नि जला तो रहे हो और साथ में पानी भी डाल रहे हो, तो कितनी देर जलेगा। तो इसलिए सतर्क होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बार बार आप फ्यूल भी दे रहे हो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा जलता रहेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अगर ये संस्कारों की वजह से या बाकी चीजों की वजह से कहीं सारे गलत जो आचरण हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी हो रहे हैं और साथ में श्रवण कीर्तन भी हो रहा है, तो श्रवण कीर्तन में आपकी रुचि कम हो जाएगी। आपका श्रवण कीर्तन का जो प्रभाव, ये जो एसोसिएशन का प्रभाव है वो फीका पड़ेगा। तो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा उधर से। जैसे आग जलाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसको पानी का छींटा नहीं मारना है, नहीं तो वो उसका प्रभाव कम रहेगा ना। तो लेकिन ये छोड़ना नहीं है और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जनरली क्या होता है, अगर आप सतर्क नहीं रहोगे, लापरवाही पूर्वक करोगे तो ये कम हो जाएगा आपका, धीरे धीरे फिर एसोसिएशन और श्रवण वगैरह सब छूट जाएगा। लेकिन अगर सतर्कता पूर्वक प्रयास करते रहोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो संस्कार की वजह से आपके जो है गलत आचरण हो रहे हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। अगर आप डिटर्मिन होके ये श्रवण कीर्तन को मेडिसिन की तरह लेते रहेंगे पक्का होके और उधर प्रयास करते रहेंगे उसको कम करने का,
जेन्युइन प्रयास करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इधर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपकी ये फायर जो है जब तेज होती जाएगी तो उन सबको जला के राख कर देगी। जितने भी अनर्थ हैं आपके, जितने भी कमियां हैं, वो सब ये जो है एसोसिएशन की पावर जो है इतना है कि वो सब जला के राख कर देगी। लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं रहना। ये नहीं कि ये तो कॉमन है, सबसे हो जाता है, हमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अगर इस लापरवाही से रहोगे तो भक्ति की जो है आपकी अपॉर्चुनिटी जा सकती है, टेस्ट जा सकता है, श्रवण का टेस्ट जा सकता है, जप का टेस्ट जा सकता है। आपको यहाँ पे फिर कम अगर लापरवाह होंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट, एसोसिएशन का टेस्ट जाता रहेगा, जप का टेस्ट जाता रहेगा, ये सब तो ये खत्म होने का खतरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे और आप प्रयास जेन्युइन करते रहेंगे तो आपका ये भक्ति की शक्ति बढ़ती रहेगी और उधर आपके अनर्थों का पावर कम होता रहेगा और ये भक्ति की शक्ति से अनर्थों को आप जला के राख कर दोगे और एक समय बहुत अच्छे भक्त बन के निकलोगे। तो आपको लापरवाह नहीं होना है, ऑब्जर्व करते रहना है क्या क्या गलतियां हो रही हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरा सतर्क होकर के प्रयास करते रहना है, तो आप सही डायरेक्शन में चले जाओ। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। राधा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज की बहुत सुंदर क्लास थी। आपने बताया जैसे भक्तों का संग की महिमा आपने बताई और भगवान का संग करने की लीलाएं बताई। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक तो कई बार हम भक्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं, जब नए नए भक्त होते हैं तो उनको लगता है फिर कि हम उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें प्रभु? देखो, भक्तों को सुधारने का हमें प्रयास तभी करना चाहिए जब हमारी सेवा हो। क्या हमारे अंदर में कुछ भक्त अगर भक्ति कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ाने का और उनको आगे ले जाने का, तब हमको उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सुधार करते समय हमें ये प्रिंसिपल जरूर याद रखना चाहिए, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। पहले उनसे हमारा रिलेशन कैसा है। अगर हमारा रिलेशन उनसे अच्छा है तो हम सुधार सकते हैं, फिर उनको खराब नहीं लगेगा, फिर ईर्ष्या द्वेष ना हमको होगी ना उनको कोई दिक्कत होगी। अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं है उनसे तो फिर खतरा रहता है, तो फिर उनको बुरा लगने का भी डर रहता है और हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष होने का भी डर रहता है। तो हमारा कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए, तभी करेक्शन अच्छा हो सकेगा। फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। पहले उनको हेल्प करके उनको सही कॉन्फिडेंस में ले आओ कि आप उनके वेल विशर, तो उसको स्वीकार कर पाएंगे। और इस प्रकार से अगर आपको सेवा मिली है या आपकी जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित रूप से उनको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन कनेक्ट करते हुए, उनकी सिचुएशन को समझते हुए, उनके साथ जो है उनके मूड को समझते हुए हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर करेक्ट करते हैं तो आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं आएगा। लेकिन करेक्शन के समय अगर अहंकार का भाव आएगा तो फिर ईर्ष्या द्वेष आ जाएगा। तो अहंकार बस नहीं करेक्ट करना है, करुणा बस करेक्ट करना है। किसी को सुधारना है तो सेवक की भांति अगर हम उसको इस सेवा को लेंगे, अगर लीडर की भांति या बॉस की भांति अगर उनको करेक्ट करेंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा और हमारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार आने का चांस रहेगा। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ करके सेवा भाव से, सर्विस एटीट्यूड के माध्यम से अगर उनको करेक्ट करने जाएंगे विनम्रतापूर्ण तरीके से, तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष आने की संभावना नहीं होगी।
क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था कि भक्तों का वास्तविक संग क्या है? भक्तों का वास्तविक संग है प्रभु आवाज नहीं आ रही है, माता जी क्या उनके मेरे से कोई नेट में नेटवर्क दिक्कत इशू है? नहीं, ओके, मैंने प्रभु सोचा जी वॉइस मेरे क्लियर नेटवर्क नहीं में। है। प्रभु जी के एंड से कोई नेटवर्क इशू है माता जी, आप थोड़ा वेट कर समय काफ़ी हो चुका है। माता जी आपका जो प्रश्न है वो आप कल जी पूछ जी, सकते हैं। ओके के एंड प्रभु से कोई जी। नेटवर्क इशू है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। तो आप कृष्ण सभी भक्तों हरे का बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आज 13 डेज पूरे हो चुके हैं। आगे भी आपसे आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार अटेंड करते रहेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति के लिए भी अच्छा है और प्राइसेस तो हैं इसी। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं विराम देंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।